सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में भी आ रही होंगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालयाज माउंटेन के बारे में। मैंने आपको बताया था ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी आ गया हूँ। राहुल कुमार प्रजापति हैं, मनीष कुमार जोशी हैं, कन्हैया हैं, महिमा शर्मा हैं। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे दोस्तों को। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। रविंदर हैं, मोनिका हैं, बहुत अच्छे। आरती वर्मा हैं, दामिनी हैं, शीमा हैं, शुभम हैं, दीप्ति हैं, बहुत अच्छे। शोहिल सैफी हैं, सौरभ हैं, आदित्य राजपूत हैं, डीके हैं, पूजा द्विवेदी हैं, बहुत अच्छे। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत प्यारा सा सेशन होगा, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाइएगा। आज बात करेंगे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति, आखिर हिमालय कैसे बने हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चे तो आपको एक छोटी सी कहानी पढ़नी है। पहले उससे मैं आपको समझा देता हूं। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है बेटा, हमारी जो अर्थ है उस पर बेटा 7 महाद्वीप हैं, आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 महाद्वीप के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना भाई। 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये 7 महाद्वीप हैं बच्चे आपके। इधर जाओगे एशिया मिलेगा, एशिया से लगा हुआ यूरोप मिलेगा, इधर नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, इधर साउथ अमेरिका मिलेगा, यहां अफ्रीका मिलेगा, यहां ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और इधर अंटार्कटिका मिलेगा। 7 महाद्वीप हैं टोटल आपके। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बच्चे हैरी हेस, ठीक है ना भाई, और एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। ये अलग अलग साइंटिस्ट हुए, इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी हैं, इनकी बातों पर नहीं जाना है। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी जिसे बोलते हैं बच्चे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है ना, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चीजों को यहां समझना है। इन्होंने क्या बताया अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो आज आप ये महाद्वीप देखते हो ना, अलग अलग 7 महाद्वीप, ये पहले एक जगह ज्वाइंट हुआ करते थे। बस कहानी सुननी है, 2 मिनट विद्वान नहीं बनना है बेटा। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। आज जो आप 7 महाद्वीप देखते हो, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि ये 7 आपस में चिपके हुए थे, ठीक है ना भाई। ये एक ब्लास्ट के कारण अलग हुए, अलग होने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो बस एक छोटी सी बात इन्होंने बताई थी, ठीक है ना भाई। बेटा संडे में क्लास नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासें होंगी। और आज जो आप 5 महासागर देखते हो, 5 ओशियन महासागर देखते हो, ये 5 महासागर भी बेटा पहले एक हुआ करते थे, अलग अलग नहीं थे। तो अल्फ्रेड वेगनर ने, ये चीज लिखनी नहीं है आपको, सिर्फ समझनी है, जहां लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक बात बताई कि ये जो आज 7 महाद्वीप देखते हो आप बेटा, ये सारे एक जगह जुड़े हुए थे। और जो आज ये आप 5 महासागर देखते हो, ये महासागर भी अलग अलग नहीं थे, ये पहले एक हुआ करते थे। इनकी ऐसी थ्योरी है, अब से कई 100 करोड़ वर्ष पहले की एक थ्योरी तैयार की है इन्होंने, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां ध्यान से समझना है बेटा। नाम बबीता गुड़िया, ठीक है ना, मम्मी तेरी बोलती है नाम नहीं लेते, नाम लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। नाम लेने के चक्कर मत पड़ो, चीजों को समझने की कोशिश करो। तो इतनी बात मैंने आपको बताई, ये बात अल्फ्रेड वेगनर ने बताई हमें, ठीक है ना। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाग है, लेकिन मैं आपको जो एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं, बस वो चीज समझनी है। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो आज आप देखते हो ना बेटा, ये सारे महाद्वीप एक जगह चिपके हुए थे और इसको इन्होंने नाम दिया था पेंजिया, ठीक है ना भाई। क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था, पेंजिया। यानी कि जो आज 7 महाद्वीप हैं वो पहले एक जगह चिपके हुए थे, और जो आज आप 5 महासागर देखते हो, वो 5 महासागर भी पहले एक जगह ही थे, एक जगह ही चिपके हुए थे। यानी कि कोई अलग अलग सागर नहीं था, एक ही जगह थे सारे। और इस सागर को नाम दिया था इन्होंने पैंथलासा। क्या नाम दिया था बच्चे? पैंथालासा, ठीक है ना भाई। तो यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो आज 7 महाद्वीप हैं वो पहले एक ही थे और उसको नाम दिया पेंजिया, और जो आज 5 महासागर हैं उनको नाम दिया पैंथलासा। चीजों को समझना है, छोटी सी कहानी है, कहानी समझ जाओगे 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, ठीक है ना भाई।
ये नेचर ने किया था या किसी और ने? बेटा आंतरिक विस्फोट हुआ, पृथ्वी के अंदर मैग्मा वैग्मा दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो बच्चे ये आंतरिक विस्फोट हुआ था एक, ठीक है ना भाई। इसमें क्या हुआ, यानी कि बच्चे कई सारी थ्योरी अलग अलग निकल के आती हैं विस्फोट की, अलग अलग नहीं पूछा जाता है कैसे विस्फोट हुआ। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी दो भागों में बट गई थी। कुछ ये कहते हैं बच्चे कि भैया आंतरिक बल के कारण, जो इनर फोर्स था बच्चे, उसके कारण ब्लास्ट हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता कि किस कारण से ब्लास्ट हुआ है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा, और इंपोर्टेंट क्या है वो भी बताऊंगा। तो पहले ये 7 महाद्वीप एक थे जिसे पेंजिया नाम दिया गया, और ये 5 महासागर एक हुआ करते थे जिसका नाम दिया पेंथलासा। अभी सिर्फ इतनी बात अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है ना भाई। अरे बेटा थ्योरी दी जाती है, थ्योरी दी गई है आज से 100 साल पहले, ठीक है ना, और ये बात बताई जा रही है, यानी कि आइडिया लगाया अल्फ्रेड वेगनर ने कि ऐसा हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो उस समय अल्फ्रेड वेगनर भी नहीं थे, कई 100 करोड़ साल पहले बेटा कुछ भी नहीं है तब का, सिर्फ ये अनुमान है एक, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बेटा ये 7 महाद्वीप एक हुआ करते थे, और बेटा पानी पूरा 5 महासागर का एक हुआ करता था। इन्होंने नाम दिया है खुद ने, पेंजिया और पेंथलासा। फिर क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर बेटा एक क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। पृथ्वी खिसक गई है हमारी, थोड़ी सी ऊपर ले जाएंगे इसे बेटा। कहां गई पृथ्वी, ये रही, ठीक है ना भाई। तो इन्होंने क्या काम किया बच्चे, ये जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर इन्होंने क्या करा दिया, विस्फोट करा दिया। एक विस्फोट हुआ, ठीक है ना। और विस्फोट के बाद क्या हुआ बच्चे, विस्फोट के बाद, ब्लास्ट के बाद, ये पृथ्वी आपकी 2 भागों में टूट गई, ठीक है ना भाई। कितने भाग में बट गई बच्चे, 2 भाग हुए, पृथ्वी के 2 पार्ट बन गए, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से समझना है, पृथ्वी के हमें 2 पार्ट बना देने हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। एक भाग जो बना बच्चे, एक भाग जो बना उसे कहा गया अंगारा लैंड, ठीक है ना भाई। दूसरा भाग जो बना बच्चे, इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। बात समझ में आई। तो यानी कि पृथ्वी 2 भागों में टूट गई। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो भाग बना बेटा, उसे कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना भाई। ध्यान से समझना है। अब क्या हुआ, जो समुद्र का पानी था बेटा, जो समुद्र का पानी चारों तरफ घूम रहा था पेंथलासा का, वो बीच में भी आ गया, यहां भी घुस गया बीच में, ठीक है ना भाई। सभी जगह आ जाएगा जब टूटी है पृथ्वी, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है जी। पानी चारों तरफ पहुंच गया। अब देखो ध्यान से समझना है, ये जो समुद्र था पेंथलासा, इन्होंने इसका नाम दिया, जब पृथ्वी के दोनों भाग अलग हो गए तो इसे नाम दिया टेथिस सागर। क्या नाम दिया, टेथिस सागर, टेथिस सी, टेथिस सागर नाम दिया इसको। बात समझ में आई। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, पहले 7 महाद्वीप एक हुआ करते थे, 5 महासागर एक हुआ करते थे, पेंजिया पेंथलासा उनका नाम है। इसके बाद आंतरिक बल के कारण पृथ्वी में विस्फोट हुआ, पृथ्वी 2 भागों में टूट गई। एक बना अंगारा लैंड और एक बना बच्चे आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है ना भाई। इतनी बात आपको समझनी है बेटा, किसी भी एग्जाम के लिए ले लो, ज्योग्राफी एक जैसी होती है, ठीक है ना भाई। ठीक है, मनिंदर यादव, बेटा वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है ना। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, इस कहानी को सुनो, साइंटिस्ट मत बनो। साइंटिस्ट बनोगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है ना भाई। अब देखो होता क्या है, अब पृथ्वी के अंदर बेटा बहुत सारी प्लेटें होती हैं। पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी प्लेटें। ये पृथ्वी जो 2 भागों में टूटी है, बाद में ये अलग अलग सेपरेट पार्ट में और टूट गई। तो पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने, इसके बाद में ये अलग अलग भागों में और टूट गए, ठीक है ना भाई, अलग अलग भागों में। तो आज जो आप अलग अलग महाद्वीप देखते हो बेटा, ये अलग अलग भाग में टूटकर अलग अलग प्लेटों पर बट गए हैं, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब पहले 2 भागों में विभाजन हुआ और ये 2 भाग फिर कई और भागों में टूट जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो चीजों को समझना है कि पहले ये महाद्वीप एक हुआ करते थे, महासागर एक हुआ करते थे, पृथ्वी में ब्लास्ट हुआ, अलग अलग भाग में टूट गई, 2 भाग बने, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड। बच्चे ऊपर वाला नॉर्थ वाला अंगारा लैंड था, नीचे वाला साउथ वाला गोंडवाना लैंड था, ठीक है ना भाई। समुद्र का नाम क्या पड़ गया, टेथिस सागर। अब थोड़ी सी चीजों को और समझना है, ये पृथ्वी अलग अलग प्लेटों में और टूटी, और ये प्लेटें आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता है।
अब देखो भाई, ये ऊपर वाला भाग मैंने आपको बताया नॉर्थ भाग है, नॉर्थ भाग ऊपर वाला, ठीक है ना भाई। नीचे वाला जो भाग है बच्चे साउथ भाग है, बीच में टेथिस सागर है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ऊपर वाले भाग से कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने हैं आपके, यहां ध्यान से समझना है। पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटा इधर से और बन गया उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये वाला पार्ट टूट के इधर को खिसक गया तो बन गया बेटा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना भाई। ध्यान से समझ लेना है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप किसका भाग है बेटा, अंगारा लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चे, अंगारा लैंड का हिस्सा है। पतला लिखो, ओ हो, ये इतना हार्ड क्यों है, शिखा गुज्जर। बेटा हार्ड जैसी चीज तो मैंने आपको बताई नहीं है बेटा। अंगारा लैंड नाम है, गोंडवाना लैंड नाम है। अब नाम तो आप बेटा अंग्रेजी में लिख सकते हो, राहुल को मैं अंग्रेजी में राहुल लिखूं या हिंदी में लिखूं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब नॉर्थ अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका बना, ठीक है ना भाई। आगे आप देखते हो एक महाद्वीप का नाम जिसे आप बोलते हो ग्रीनलैंड, द्वीप बोलते हो वैसे तो आप। तो बच्चे ग्रीनलैंड किससे बना है, ग्रीनलैंड भी इसी से बना है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ग्रीनलैंड, एक टुकड़ा टूटा अंगारा लैंड का, ग्रीनलैंड बन गया, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं यहीं से बेटा एक टुकड़ा टूटा इसका, यूरोप बन गया। क्या बन गया, यूरोप कॉन्टिनेंट। और बच्चे यहां से ही एक टुकड़ा अलग हुआ इसका और क्या बन गया, एशिया बन गया, एशिया, ठीक है ना भाई, एशिया। हालांकि एशिया और यूरोप बेटा एक ही टेक्टोनिक प्लेट के भाग हैं, केवल यूराल पर्वत ही एशिया यूरोप को अलग करता है। तो कहने का मतलब यहां ध्यान से क्या समझना है, अंगारा लैंड के टूटने के बाद उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, यूरोप बना और एशिया बना। बीच में क्या है, बीच में बच्चे आपका क्या है, बीच में वही आपका टेथिस सागर है। ये पानी किसका है, टेथिस सागर का है। तो यहां लिख देना आप टेथिस सागर, ठीक है ना भाई। क्या लिख देना है, टेथिस सागर, ये है आपका टेथिस सागर, ठीक है ना भाई। टेथिस सागर में क्या है, बहुत सारी नदियां बह रही हैं इधर उधर से और पानी जा रहा है, अवसाद गिर रहे हैं। अवसाद का मतलब होता है रेत कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू, ये सारी चीजें, ठीक है ना भाई। सर हमारी कोई ही नहीं सुनता है बेटा, हम सुनते हैं आपकी। स्क्रीनशॉट बेटा सिक्योरिटी रीजन की वजह से एप्लीकेशन के अंदर अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है ना भाई। अब जो नीचे वाला भाग है गोंडवाना लैंड है बेटा, गोंडवाना लैंड भी टूटा। गोंडवाना लैंड के टूटने से क्या क्या बना, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बना आपका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना भाई, दक्षिण अमेरिका बना। और क्या बना मेरे साथी, और बना इससे अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि अरब प्रायद्वीप। अरब के जो देश हैं, सऊदी अरब, सऊदी अरब वगैरह जो है बच्चे आपके, अरब का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप भी किसका भाग है बच्चे, अरब का प्रायद्वीप भी गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे बात करूं बच्चे में, इसी से टूटा बच्चे आपका क्या बना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका कहां से टूटा है, यहीं से टूट के आया है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, यहीं से टूटा है नीचे और चला गया है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देखते हो ना आप, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ठीक है ना भाई। अंटार्कटिका किससे बना है, गोंडवाना लैंड से। यहीं से टूटकर इधर की साइड में भग गया है बेटा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया किससे बना है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी का भाग है, ठीक है ना भाई, ऑस्ट्रेलिया भी इसी का भाग है। और यहीं से टूट के आया है आपका भारत, यानी कि इंडिया। जैसे आप देखते हो ना आज इंडिया को, भारत को, भारत किसका भाग है, भारत बेटा गोंडवाना लैंड का भाग है। ऊपर वाला भाग कौन सा था, ऊपर वाला भाग था अंगारा लैंड। ये क्या है, अंगारा लैंड है। तो अंगारा लैंड ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग कौन सा था बेटा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब देखो ध्यान से समझोगे आप, आज भारत कहां चिपका हुआ है, एशिया से जाके चिपक गया है, ठीक है ना भाई। भारत एशिया महाद्वीप में, लेकिन पहले भारत एशिया महाद्वीप में नहीं था। भारत टूटा कहां से, गोंडवाना लैंड से। और गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद भारत उत्तर की तरफ बहने लगा। आज भी ये प्लेटें आपस में मूवमेंट करती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं बेटा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है काम। ये कई हजार साल लग जाएंगे इस काम को होने में कि एक प्लेट एक महाद्वीप से हटके दूसरे महाद्वीप से जाके चिपक गई है, ठीक है ना भाई।
ठीक है भाई, बहुत अच्छे। समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है जो मैं आपको बना रहा हूं, ठीक है ना भाई। सर इंडिया का मैप सही से बनाओ। अरे भाई ओ चाचा, सुन ले, इंडिया का मैप नहीं बना रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं उसे समझ बस, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा पतला लिखिए बेटा, मेरे पतले और बड़े बड़े से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पतला क्यों लिखवा रहे हो आप, चीजें समझ में आनी जरूरी है। देखो यहां समझो आप, अंगारा लैंड किस किस में टूटा है बच्चे? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, और बेटा इधर आपका ये अंगारा लैंड है। जो आपका गोंडवाना लैंड है वो किस किस में टूटा? दक्षिणी अमेरिका, अरबिय प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला, अफ्रीका, आपका अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और बेटा भारत हो गया। यानी कि भारत किसका भाग था? भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत यहां से टूटता है और किधर की तरफ बहने लगता है बेटा? एशिया की तरफ बहने लगता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलो आ गया समझना, बिल्कुल बहुत अच्छे, ऐसे ही समझना है चीजों को। अब देखो आगे थोड़ी सी चीजों को समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो भाई, ऊपर क्या है? ऊपर है बेटा आपका यानी कि एशिया, एशिया, ठीक है ना भाई। ऊपर है आपका एशिया, ठीक है ना, यहां एशिया है, ये एशिया है, ठीक है ना भाई। नीचे इंडिया टूटा, इंडिया का कितना भाग टूटा बेटा? केवल और केवल इंडिया का इतना भाग टूटा, इतना, ठीक है ना भाई। और इंडिया का इतना भाग टूटकर किधर की तरफ बहने लगा बच्चे? नॉर्थ की तरफ जाने लगा। नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ जाने लगा इंडिया की ये वाली इंडियन प्लेट, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? इंडियन प्लेट। ये कौन सी है बच्चे? एशियन प्लेट। यहां बीच में क्या है बेटा? बीच में है समुद्र। कौन सा समुद्र बेटा? टैथिस सागर, ठीक है ना। यहां कौन सा सागर है? यहां पर है टैथिस सागर, टैथिस सागर। अब देखो ध्यान से समझना है आपको, ये जब दक्षिण भारत टूट के आया, कहां से बच्चे? ये भारत कहां से, यानी कि ये इंडियन प्लेट है, इसे क्या कहेंगे आप बच्चे? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट टूटकर आई, कहां से टूटकर आई बच्चे? गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से टूट के आई है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है, इसे बोलेंगे हम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से टूटी है इंडियन प्लेट। ये किधर की तरफ मूव कर रही है, किधर की तरफ बह रही है? ये बह रही है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में क्या है आपका? एशिया। एशिया किसका भाग है बच्चे? एशिया भाग है बच्चे अंगारा लैंड का। किसका भाग है बेटा? अंगारा। ये है आपका अंगारा लैंड। क्या है बच्चे? अंगारा लैंड, ठीक है ना भाई। अब देखो बात समझनी ध्यान से, क्या है, ये इंडियन प्लेट इधर जा रही है, ये बच्चे एशियन प्लेट है इधर। ये दोनों प्लेटें आपस में मिलेंगी और आपस में टकराएंगी। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चे? पर्वत का निर्माण होता है। दीपक राज गुड्डा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कबूतर, अभी हम जब पढ़ेंगे वायुमंडल, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, खूब ही डिटेल में पढ़ाऊंगा चीजों को। लेकिन जहां से दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। हाँ बेटा, बिल्कुल नोट करना है, जहां से मैंने आपको बताया पेंजिया, वहां के बाद ये चित्र बना के ऐसे ही समझ लेना है, ठीक है ना भाई। अब देखो, ये जो आपका टैथिस सागर था, टैथिस सी था, टैथिस सी के अंदर, टैथिस सागर के अंदर क्या थे बच्चे? अवसाद थे। अवसाद बोले तो सेडिमेंट कहते हैं अवसाद को, ठीक है ना भाई। अवसाद बोले तो बच्चे क्या होता है? अवसाद कहा जाता है आपका सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होते हैं? आपने देखा होगा कई बार ना, हम क्या करते हैं, नदी के अंदर बहुत सारा रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, पेड़ आ गया, कोई बाबा जी एक्सपायर हो गए, बाबा जी को ले जाके फूंक दिया गंगा नदी के किनारे, बाढ़ आई, बाबा जी को ले गई बंगाल की खाड़ी में, ले जाकर गिर दिया बेटा। तो ये सब क्या होते हैं? सेडिमेंट होते हैं, अवसाद होते हैं आपके, ठीक है ना भाई। तो चीजों को समझने की फिर से कोशिश करनी है एक बार। जब इंडियन प्लेट इधर से जा रही है इधर, और इधर एशियन प्लेट है, यहां दोनों प्लेटें टकराई, जो टैथिस सागर के अंदर अवसाद थे, सेडिमेंट थे बेटा, वो निकल के बाहर आ गए और यहां पर बेटा एक पर्वत का निर्माण हो गया। यहां पर एक पर्वत बन गया है, उस पर्वत का नाम ही है बेटा हिमालय। क्या नाम है बेटा? हिमालय, ठीक है ना भाई। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से हुआ है, यानी कि इंडियन प्लेट के अंगारा लैंड से टकराने की वजह से जो टैथिस सागर के अंदर सेडिमेंट थे वो जमा हो गए, वो इकट्ठे हो गए और यहां पर हिमालय पर्वत बन गया है। बात समझ में आई? इतनी चीज मैंने आपको समझाई है, ठीक है ना भाई।
एशिया में ही तो पड़ता है इंडिया। बेटा अभी तो पड़ता है, पहले तो नहीं पड़ता था। भाग किसका है इंडिया? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड से टूट के आया है और बाद में आके एशिया में चिपक गया है। ठीक है ना भाई? एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना है। मैंने आपसे क्या बताया है, चीजों को एक बार फिर से समझो, और फिर से समझना है तो बड़े प्यार से समझना है बेटा। ठीक है ना भाई? मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं। मैंने आपको बताया सिर्फ इतना कि पहले जो आपके 7 महाद्वीप हैं वो एक जगह चिपके हुए थे। एल्फ्रेड वैगनर ने उनका नाम दिया पेंजिया। जो आपके 5 महासागर हैं वो एक हुआ करते थे, उसका नाम दिया पैंथलासा। पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर एक विस्फोट हुआ, यानी कि पेंजिया में विस्फोट हुआ और पेंजिया 2 भागों में टूट गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक था बच्चे आपका अंगारा लैंड, एक था आपका गोंडवाना लैंड। और ये पानी जो था बेटा कौन सा था आपका? समुद्र का नाम था टेथिस सागर। जब ये 2 भागों में टूटा तो ये फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ। और मैंने आपको बताया है अलग अलग पार्ट में टूटने के बाद कौन कौन से आपके क्या क्या सेगमेंट बना है। तो यहां दिख रहा होगा बच्चे आपका, यहां जब अंगारा लैंड टूटा बच्चे ऊपर, तो ऊपर अंगारा लैंड टूटने से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया बने। ठीक है ना भाई? इधर गोंडवाना लैंड टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टूटने के बाद इधर को भग गया, इंडिया टूटने के बाद इधर को भग गया। ये प्लेटें क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं भारत यहां से टूटने के बाद बेटा किधर की तरफ बहने लगा? यानी कि एशिया की तरफ। एशिया किसका भाग था? अंगारा लैंड का। और भारत किसका भाग था बेटा? गोंडवाना लैंड का। बात समझ में आ रहा है ना? फिर इसके बाद क्या हुआ मेरे साथी? भारत ये प्लेट टूटी, गोंडवाना लैंड से किधर मूव करने लगी? नॉर्थ की तरफ, अंगारा लैंड यानी कि एशिया की तरफ। और यहां जो टेथिस सागर था उसके अंदर वेस्ट मटेरियल यानी कि अवसाद था। जब 2 प्लेटें आपस में टकराई तो बीच वाला अवसाद टेथिस सागर का इकट्ठा हो गया। और आज भी ये प्लेटें यहां टकराती हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं तभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नेपाल, यहां पर भूकंप आता है। हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है और आपने देखा होगा और सुना होगा कि हिमालय की हाइट 2 मीटर बढ़ गई। पहले 8848 मीटर लिखते थे, अब 8850 मीटर लिखते हैं, क्योंकि ये प्लेटें आज भी मूवमेंट करती हैं, आज भी आपस में टकराती हैं। और जब भी प्लेटें टकराएंगी तो बच्चे पर्वत ऊंचा होगा, पर्वत बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा 1 साल में नहीं हुआ, ऐसा हजारों साल में जाके हुआ। ठीक है ना भाई? अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है ना भाई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चे क्वेश्चंस की और पॉइंट्स की, तो हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ है? पहला क्वेश्चन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बाय विच सी? हिमालय का निर्माण अगर आपसे पूछे बच्चे किस सागर से हुआ है, तो आपका आंसर होगा बच्चे टेथिस सागर। क्या होगा बच्चे? टेथिस सागर। किस सागर से हुआ है? तो टेथिस सागर के अवसादों से, जमाव से हुआ है। तो टेथिस सागर में जो अवसाद थे उनके जमाव के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। पहला क्वेश्चन बनता है बेटा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, भारत किसका हिस्सा है? भारत किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, और तीसरा चौथा कोई सा लैंड लिख देगा आपसे। तो ध्यान रखना है, भारत किसका भाग है? भारत किसका भाग है? भारत किसका हिस्सा है? तो बच्चे भारत बेटा गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका बच्चे? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड से टूट के आया है इंडिया और जाके एशिया में चिपक गया है। बात समझ में आई है? तो भारत, हिमालय का निर्माण किस पर, मतलब किस सागर से हुआ है बेटा? टेथिस सागर से। भारत किसका भाग है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना भाई? आगे पूछेगा आपसे, हिमालय का निर्माण कैसी चट्टानों से हुआ है? ठीक है ना भाई? हिमालय जो बना है आपका, हिमालय का निर्माण जो हुआ है बच्चे, उसमें कैसी चट्टानें यूज हुई हैं? तो हिमालय का निर्माण जो हुआ है बेटा सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानों से हुआ है। अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो हिमालयाज बाय फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना भाई? तो कैसी चट्टानों से बना है बच्चे? अवसादी चट्टान। इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। क्या कहा जाता है बच्चे? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना भाई? सेडिमेंट्री रॉक से बना है। सेडिमेंट्री रॉक कैसी बच्चे? क्योंकि टेथिस सागर के अंदर क्या थे बेटा? अवसाद।
टेथिस सागर के अंदर जो अवसाद हुआ करते थे वो अवसाद इकट्ठे हुए और हिमालय पर्वत बना। अवसादों से बनती हैं अवसादी चट्टानें। बात समझ में आई? अवसाद क्या है? वेस्ट मटेरियल है। ठीक है ना भाई? बेटा भाई कौन से लैंड का नाम लेंगे? आपसे पूछेगा बेटा भारत किसका भाग है, किस लैंड का हिस्सा है? आंसर होगा गोंडवाना लैंड। कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना भाई? तो ये बात आपकी समझ में आई। आगे पूछेगा हिमालय कैसा पर्वत है? तो बच्चे अगला पॉइंट आप लिखोगे हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है ना भाई? तो हिमालय कैसा पर्वत है बच्चे? तो ध्यान रखना है हिमालयाज माउंटेन कैसे, किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है ना भाई? नवीनतम मोड़दार पर्वत है। नवीनतम मोड़दार पर्वत कैसा होता है बच्चे? नवीनतम मोड़दार पर्वत को बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं, इसे हम वलित पर्वत भी कहते हैं। अभी समझाऊंगा वलित पर्वत कैसा होता है। इसे हम वलित पर्वत भी कहते हैं, वलित पर्वत। अब देखो ध्यान से समझो, नवीनतम मोड़दार पर्वत को अंग्रेजी में कहा जाता है यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। ठीक है ना भाई? ध्यान से समझना है जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, यंगेस्ट का मतलब जवान है। ठीक है ना भाई? साथ के साथ फोल्डेड का मतलब मुड़ा हुआ है। ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखना है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे हम वलित पर्वत भी कहते हैं। तो जो मोड़दार पर्वत होता है उसे वलित पर्वत भी कहा जाता है। अंग्रेजी में फोल्डेड माउंटेन ही कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान से समझना है, अब ध्यान से समझना है कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन क्या होता है। यहां ध्यान से समझोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी। ये कोई स्प्रिंग ली मैंने बेटा, स्प्रिंग, ठीक है ना, या लोहे का तार लिया, ऐसे समझो। लोहे के तार को मैंने दोनों साइड से पुश किया, प्रेशर डाला, इस पे दबाया, तो इसका आकार कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब क्या है, इसमें मोड़ पड़ गए। मोड़ पड़ गए मतलब एक ऊंची चोटी, एक नीची चोटी, एक खाड़ी, एक ऊंची चोटी, एक गड्ढा, एक ऊंची चोटी, एक गड्ढा। तो ऐसे पर्वत को जिसमें ऊंची चोटी हो, फिर यानी कि वैली, घाटी हो, फिर ऊंची चोटी हो, फिर गड्ढा हो, जो सांप की तरह चले बेटा, ऐसे पर्वत को ही फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। यंगेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विश्व के सबसे जवान पर्वतों में से एक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे नया पर्वत बेटा बालक है। हिमालय भी एकदम मुलायम, सॉफ्ट होता है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो हिमालय बालक है, यानी कि हिमालय जवान है, हिमालय यंग है। ठीक है ना भाई? बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब यह है कि ये नवीनतम है, एक तो यंग है, वर्ल्ड के सबसे यंग पर्वतों में से एक है हिमालय, साथ के साथ मोड़दार है, इसमें मोड़ पड़े हुए हैं, यानी कि इसकी जो पर्वत चोटियां हैं वो इस तरीके से देखने को मिलती हैं। इसे ही कहा जाता है वलित पर्वत, जिसमें वल पड़ गए हैं, जो मुड़ गया है। बात समझ में आई? ये होता है। फिर तो नेपाल भारत का ही हिस्सा था ना? अरे भाई नेपाल कहां से हो गया? नेपाल में पर्वत बना है, भारत का हिस्सा नहीं है। नेपाल अलग आता है, पहले से है नेपाल। ठीक है ना? जब पर्वत बना है तो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे ये पर्वत है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना भाई? ग्रीनलैंड क्या है बेटा? ग्रीनलैंड एक द्वीप है, जमीन का ही टुकड़ा है, जो कहां से टूटा है? अंगारा लैंड से टूटा है। ग्रीनलैंड के बारे में अभी बात नहीं करनी है। अब भारत किसका भाग है? अरे मेरे भाई अब भी पूछेगा तो गोंडवाना लैंड से ही टूट के आया ना, तो गोंडवाना लैंड का ही भाग हुआ ना चचा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे यंग माउंटेन कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए हिमालय। ठीक है ना भाई? तो एक पॉइंट यहां से और लिखना है, विश्व का सबसे जवान पर्वत, विश्व का सबसे यंग माउंटेन कौन सा है? यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज हिमालयाज। ठीक है ना भाई? विश्व का सबसे जवान पर्वत है, विश्व का सबसे जवान पर्वत है। जवान का मतलब नया, यंग, कुछ भी कह लो। तो विश्व का सबसे जवान पर्वत कौन सा है बेटा? हिमालय है। ठीक है ना भाई? नंगा पर्वत कहां है बेटा? नंगा पर्वत यहीं घूम रहा होगा कंगई को। ठीक है भाई, चलो चीजें आगे समझने की कोशिश करनी है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि हिमालय कैसे बना है। अब थोड़ा सा हिमालय की बात कर लेते हैं बच्चे, हिमालय पर्वत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल देनी है आपको, हिमालयाज माउंटेन, हिमालय पर्वत।
हिमालय पर्वत, ठीक है ना भाई, हिमालयाज माउंटेन, हिमालय पर्वत। अगर मैं हिमालय पर्वत की बात करूं बच्चे, यंग पर्वत है, टेथिस सागर से इसका निर्माण हुआ है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब मैं बात करूं हिमालय पर्वत की बच्चे, लंबाई कितनी है, औसत लंबाई, ये कितना लंबा है, एवरेज लेंथ कितनी है, तो बच्चे इसकी औसत लंबाई है 2400 किलोमीटर लंबा पर्वत है। कितना लंबा है बेटा, 2400 किलोमीटर लंबा है। ये बेसिक बातें हैं। इसकी अगर मैं बच्चे बात करूं चौड़ाई की, चौड़ाई तो बच्चे ध्यान से समझ लेना है, इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई बच्चे कितनी है, 500 किलोमीटर तक चली जाती है, 500 किलोमीटर चौड़ा है पश्चिम में, अभी बताऊंगा। पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, यानी कि पूर्व में जाके सिकुड़ जाता है, पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। कितनी है बेटा, 150 किलोमीटर। तो कहने का मतलब क्या है, पश्चिम में ये चौड़ा पर्वत है और पूर्व में जाके ये सिकुड़ जाता है, कम चौड़ा है, ठीक है ना भाई। आदिग पर्वत कहां है बेटा, सत्यम गुप्ता। बेटा मैं सारे पर्वत पढ़ा दूंगा, जो आपने कभी सुने भी ना होंगे ना, मैं ऐसे ऐसे पर्वत पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहो, पर्वत खूब सारे पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा अभी थोड़ी सी शांति रखोगे तो बहुत फायदा रहेगा। अगर मैं बात करूं बच्चे इसकी औसत ऊंचाई की, एवरेज हाइट कितनी है इसकी, औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, तो इसकी एवरेज हाइट है बच्चे 8000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर। यानी कि इससे ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं, इससे कम ऊंची चोटियां भी हैं, तो लगभग, सॉरी 8000 नहीं बेटा, 6000 मीटर, ठीक है ना। कितना लिखोगे, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई पश्चिम में 500 किलोमीटर, पूर्व में जाने पे 150 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। सर दोनों हिमालय के एक ही सागर से बना है, दोनों हिमालय, बेटा ट्रांस हिमालय तो पहले का है, पहले से ही था। ट्रांस हिमालय नहीं बना है, हिमालय बना है बाद में, हिमालय नया है। ट्रांस हिमालय बुढ़ा पर्वत है, पता नहीं कब बनाया उसका, ठीक है ना भाई। हाँ बेटा, ट्रांस हिमालय पहले से था, हिमालय बाद में बना है, ट्रांस हिमालय पहले से था, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई। अब देखो यहां ध्यान से समझना है थोड़ा सा बेटा, ये हम भारत के अंदर बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया से लिया गया है, इंडिया के अंदर। हिमालय तो चीन में भी जाता है, नेपाल में भी जाता है, लेकिन वहां की हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां थोड़ी सी ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करनी है, और हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ी सी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे आप, ठीक है ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पूरा साथ दोगे और चीजों को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करोगे। अगर मैं बात करूं मेरे साथी यहां आपसे, तो आप भारत का मैप बनाओगे और मैप बनाकर एक छोटा सा काम मेरा कर दोगे, कि छोटा सा काम ये करना है कि भारत का मैप इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है ना भाई। यहां देखोगे तो मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय ऊपर, यहां काराकोरम रेंज है, काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है ना भाई। सबसे ऊंची चोटी K2 इसमें है भारत की, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके नीचे लद्दाख था, K4 काराकोरम, L4 लद्दाख, इसके बाद था जास्कर, और बच्चे यहां था आपका कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश, ठीक है ना। ये बात हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। ये आपकी ट्रांस हिमालय में आती है। ट्रांस हिमालय पुराना पर्वत है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका मामला हम कल की क्लास में खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में बात करेंगे हम आपके हिमालयाज माउंटेन की। और हिमालय पर्वत के अंदर बेटा 3 पर्वत चोटियां, मतलब 3 पर्वत श्रेणी आती हैं, ठीक है ना भाई। पहली वाली आती है आपकी महान हिमालय, ठीक है ना भाई। पहली वाली ये आपकी कहां से, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक बात कर रहे हैं केवल हम, ठीक है ना। जाता तो हिमालय पर्वत म्यांमार में भी है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे ध्यान रखना है, यहां पर पहली वाली जो है इसे क्या कहेंगे हम, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ठीक है ना भाई। अभी अंग्रेजी में भी लिखवा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद जो दूसरी वाली आती है ना बच्चे, इसे कहते हैं हम लेसर हिमालय, यानी कि लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है ना भाई। तीसरी वाली जो आती है बच्चे उसे कहते हैं हम शिवालिक, ठीक है ना भाई। तीसरी वाली पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी। अब देखो ध्यान से बात समझनी है, ये पर्वत पूरा कौन सा बनता है, तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को मिला के क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है हिमालय, ठीक है ना भाई।
तो कहने का मतलब हिमालय पर्वत के अंदर 3 पर्वत श्रेणी आती हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इन तीनों में सबसे पहले कौन सी बनी? महान, बड़ी वाली, यानी कि महान हिमालय सबसे ऊंची है, सबसे पुरानी है। इसके बाद बना लघु हिमालय और इसके बाद बना शिवालिक। विश्व का सबसे जवान पर्वत कौन सा है बेटा? हिमालय। लेकिन हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबके बाद में बनी है बच्चे? शिवालिक बच्ची है अभी, ऐसा मानो 2 साल का बालक है, बड़ा सॉफ्ट है। इसके पहले बनाए ये 5 साल का बालक है, लघु हिमालय। ये बच्चा 18 साल का अडल्ट हो गया है, महान हिमालय। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब सर ये उत्तर के पर्वत क्या है? भैया भारत की उत्तर दिशा में ये पर्वत हैं, ट्रांस हिमालय और हिमालय, इन्हें ही उत्तर के पर्वत कहा जाता है। उत्तर भारत में जो पर्वत हैं उन्हें ही उत्तर भारत के पर्वत कहा जाता है। ठीक है ना भाई? तो बात समझ में आ रही है ना? ठीक है बेटा, बातचीत करोगे मैं सच में तुम्हें उठा के पटक दूंगा। यहां चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है ना भाई? तो मैंने आपसे कहा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले गलती से आपसे कि बेटा इन तीनों में कौन सी नई है, कौन सी पुरानी है, ठीक है ना भाई, तो यहां ध्यान से समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है कि बेटा हिमालय पर्वत के अंदर 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। हिमालय के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, हिमालय पर्वत के अंदर कितनी पर्वत श्रेणी आती हैं बच्चे? 3 श्रेणियां आती हैं। श्रेणी का मतलब बच्चे रेंज, मैंने आपको बताया था, माउंटेन रेंज कहते हैं। पहली वाली को बेटा क्या कहते हैं? महान हिमालय। ठीक है ना? अभी पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में। महान हिमालय, अगर मैं बात करूं मेरे साथी, तो महान हिमालय इन सभी में सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी है। ठीक है ना भाई? सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी यही है आपकी, सबसे पहले बनी हुई है। ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे, इसके बाद में दूसरे नंबर पे इसके बाद जो बनी है वो बना है आपका लघु हिमालय। ठीक है ना भाई? और इसके बाद में तीसरे नंबर पे सबसे बाद में बना है आपका शिवालिक। तो शिवालिक जो है बच्चे इन तीनों में सबसे यंग है। शिवालिक जो है बच्चे सबसे यंग है, सबसे जवान है। ठीक है ना भाई? और ये जो है बच्चे सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी है, सबसे पहले बनी। यानी कि सबसे पहले महान हिमालय बने, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय बना और लघु के बाद बेटा आपका यानी कि शिवालिक बना। तो सबसे पुराना, ठीक है ना भाई, महान हिमालय पुराना है तो ऊंचा भी सबसे यही है। इसके बाद लघु हिमालय और इसके बाद बेटा शिवालिक आता है। ठीक है ना भाई? कैलाश पर्वत बेटा ट्रांस हिमालय में आता है। मैंने कल आपको बताया था कैलाश माउंटेन रेंज कहां पड़ती है? तिब्बत के अंदर। और ये किस में आती है बेटा? ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। ठीक है भाई। अरे बेटा लिखूंगा, ये हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, लिखूंगा बेटा। अब हर पॉइंट को हिंदी अंग्रेजी में लिखूंगा, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा चीजों को समझने की भी कोशिश करनी है। अंग्रेजी में तो मैं बता ही रहा हूं बेटा, ट्रांस हिमालय बोल रहा हूं, निकला नहीं। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय आप लिख लो इंग्लिश में। ठीक है ना? लेसर हिमालय, लघु हिमालय। शिवालिक को शिवालिक कहते हैं। अभी लिखवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। समझ नहीं आता तभी बढ़िया से समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, आएगा समझ में। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है ना? यहां तक क्लियर हो तो बेटा एक बार थम्स अप करके बताओ। अब देखो यहां बात समझनी है थोड़ी सी। अगर मैं बात करूं बच्चे हिमालय के जो सबसे, देखो ये वाली दिशा राइट हैंड वाली ईस्ट होती है, लेफ्ट हैंड वाली वेस्ट होती है, पश्चिम होती है। ठीक है ना भाई? हिमालय पश्चिम की ओर जाओगे चौड़ा है, पूर्व की ओर जाओगे पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है बच्चे? 6000 मीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है बच्चे? तो आप बताओगे ये आपकी कितनी है बच्चे? 2400 किलोमीटर है। बात क्लियर आ रहा है? ठीक है ना? तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है बेटा। यहां लिखे दे रहा हूं, देखो भाई ये है आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक है ना भाई? ग्रेट हिमालय। लघु हिमालय को बोलते हैं बच्चे लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक है ना भाई? इसे बोलते हैं बेटा शिवालिक। लिख दिया शिवालिक। अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा, जहां भी शिवालिक आएगा तो अपने आप लिख लेना, अंग्रेजी और चाइनीज में जैसे लिखना चाहो। ठीक है ना भाई? यहां मैं एक बार लिख दिया है आप सभी के सामने। अब आगे जब भी ग्रेट हिमालय हो तो आप लिख लेना महान हिमालय को ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ठीक है ना भाई? अब देखो ध्यान से समझना है। अगर मैं बात करूं ईस्टर्न माउंटेन पीक, हिमालय की सबसे पूर्वी वाली चोटी कौन सी है, जो सबसे पूरब में स्थित है? तो बच्चे एक चोटी है जो कतई पूरब में पड़ती है। पूरब बेटा ईस्ट में, यहां पे। ये कहां होगी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस चोटी का नाम है बेटा नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा।
नामचा बरवा, ठीक है ना भाई। और एक चोटी है बच्चे इसके जस्ट पश्चिम में, यहां जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका नाम है बेटा नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। तो ये आ गया आपका नंगा पर्वत। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हिमालय की सबसे ईस्टर्न पीक कौन सी है? ईस्टर्न पीक ऑफ हिमालयाज, तो आपका नाम होगा नामचा बरवा। नामचा बरवा कहां पड़ती है बच्चे? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत बच्चे सबसे पश्चिमी चोटी है, और ये कहां पड़ती है बच्चे? आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब मैं आपका एक पॉइंट बताता हूं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम, ठीक है ना भाई। पॉइंट लिखना है, हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की पूर्वी चोटी, ईस्टर्न पीक ऑफ हिमालयाज। अंग्रेजी वाले खुद लिखेंगे अपने आप से, मैं बोल दूंगा ईस्टर्न पीक ऑफ हिमालयाज। ईस्टर्न का मतलब बेटा पूर्वी वाली चोटी, ईस्टर्न पीक ऑफ हिमालयाज। तो आपका आंसर क्या आएगा? नामचा बरवा, ठीक है ना भाई। नामचा बरवा, नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, और ये एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना भाई। दूसरा पॉइंट क्या बनता है बच्चे, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन सी है बेटा? हिमालय की बेटा पश्चिमी चोटी, पश्चिमी चोटी, वेस्टर्न पीक ऑफ हिमालयाज। ये पूर्वी चोटी थी ऊपर वाली, और नीचे वाली पश्चिमी चोटी है। तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम क्या है मेरे साथी? तब आपका आंसर क्या आएगा? नंगा पर्वत। क्या नाम है बेटा? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना भाई। नामचा बरवा और नंगा पर्वत, तो ये पूर्वी और पश्चिमी चोटियां हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से समझना है, यहां आपका ऊपर वाला ट्रांस हिमालय है, ये नीचे वाला हिमालय है। तो बच्चे हिमालय में भी सबसे ऊपर कौन सी पड़ती है? महान हिमालय। यहां जो बेटा ये खाली जगह पड़ती है ना, किस किस के बीच में? महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो खाली जगह है, इसे हम सचर जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सचर जोन कहा जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, मैं एक बार मैप बना के समझाता हूं। देखो भाई, इधर से देखना स्टार्ट करोगे आप, तो सबसे पहले पड़ता है आपका कौन सा पर्वत? यानी कि काराकोरम। काराकोरम के बाद पड़ेगा बेटा लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सा पड़ेगा? जास्कर, ठीक है ना भाई। फिर थोड़ा सा यहां पर खाली गैप है, इसके बाद पड़ता है महान हिमालय, फिर पड़ता है बेटा लघु हिमालय, और फिर पड़ता है बेटा शिवालिक। शिवालिक सबसे छुटका है। तो यहां ध्यान से देखने की कोशिश करनी है। ये क्या है बेटा आपका? ये है काराकोरम, ये है L4 लद्दाख, ये है Z4 जास्कर, ये है G4 ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, ये है L4 लेशर हिमालय, और ये है S4 शिवालिक। ये तीनों पर्वत शिखर किस में आते हैं बच्चे? ये आते हैं आपके हिमालय पर्वत के अंदर, ये आते हैं हिमालय के अंदर। और बच्चे ये किस में आते हैं तीनों? ये आते हैं आपके ट्रांस हिमालय के अंदर, ठीक है ना भाई। ये किस में आते हैं? आपके ट्रांस हिमालय के अंदर। ट्रांस हिमालय, बात ध्यान से समझ लेनी है। ट्रांस हिमालय, ये जो बीच में जो खाली जगह है, ये वाला जो गैप है बीच वाला, ठीक है ना, ये वाला जो गैप है, इसी गैप को कहा जाता है सचर जोन। क्या कहा जाता है बच्चे? ये बीच में जो खाली जगह है, इसे ही कहा जाता है आपका सचर जोन। क्या कहा जाता है बच्चे? सचर जोन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये खाली जगह जो है बेटा, ऐसे ही क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय सचर जोन के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है ना भाई। आप बिल्कुल मत बनाओ ऐसा, मैंने आपको केवल समझाया है। आपको लिखना है सीधा सा, सचर जोन क्या काम करता है बेटा? सचर जोन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है, ठीक है ना भाई। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने का काम किसका है बच्चे? महान हिमालय से पृथक करने का काम, यानी कि सेपरेट करने का काम, अलग करने का काम किसका है बच्चे? सचर जोन का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा ठीक है, अच्छा है। रजत कश्यप बेटा, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना भाई।
सर नंगा पर्वत पाक में है ना? बेटा ये पाक में नहीं, ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पे पीओके वाले रीजन में आता है, तो हम इसे इंडिया में ही काउंट करेंगे, ठीक है ना भाई। तो पाकिस्तान मत जाओ, आप जम्मू कश्मीर आंसर लगाओगे, पाकिस्तान नहीं लगाओगे, ठीक है ना भाई। कैलाश कहाँ है? बेटा कैलाश यहाँ है मेरी चांद पे, 6 बार बता चुका हूं, कैलाश पर्वत तिब्बत में है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बेटा। राजस्थान के मरुस्थल की जगह कौन सा सागर था? बेटा जब मरुस्थल बताऊंगा तब बताऊंगा सागर, ठीक है ना भाई। सर जी आप गुस्सा मत करो, ये कोई कुछ भी पूछते हैं। बेटा पूछने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन लॉजिकल हो तो ठीक बात है, मैं बताने में कभी मना ना करता हूं, ठीक है ना। लेकिन कहीं से भी पूछने लग जाओ तो ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे सचर जोन जो है, सचर जोन अंग्रेजी में भी सचर जोन ही है, ठीक है ना भाई। ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है ना भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे चीजों को कोशिश करनी है। चलो आगे चीजों को और समझना है बच्चे, आगे चीजों को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले पढ़ेंगे अब ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय के बारे में, ठीक है ना भाई। तो यहां पे हेडिंग डाल देनी है आपको, ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय। हिमालय की पहली पर्वत श्रृंखला जिसके बारे में हमें पढ़ना है, पहली फर्स्ट, जिसका नाम है बेटा महान हिमालय। बहुत इंपोर्टेंट है महान हिमालय। महान हिमालय बड़ी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय कहा जाता है, ग्रेट हिमालय, ठीक है ना भाई। महान हिमालय को क्या कहते हैं बच्चे? ग्रेट हिमालय कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम हिंदी में बेटा वृहत हिमालय, अंग्रेजी में तो ग्रेट ही कहेंगे, हिंदी में इसे हम वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, ठीक है ना भाई, वृहत हिमालय, या फिर इसे हम बच्चे आंतरिक हिमालय, इनर हिमालय, ठीक है ना भाई। आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय इसी का नाम है, ठीक है ना। महान हिमालय के दूसरे नाम है, और एक नाम है बच्चे इसका हिमाद्री, अंग्रेजी में भी हिमाद्री है, ठीक है ना भाई, हिमाद्री। तो ग्रेट हिमालय के कुछ दूसरे नाम भी हैं। तो महान हिमालय को हम बेटा वृहत हिमालय भी कहते हैं, इसे हम इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री का मतलब होता है बच्चे हिम, हिम मतलब बर्फ, आद्री का मतलब ढका हुआ, यानी कि ऐसा हिमालय जो साल भर बर्फ से ढका रहता है उसे कहा जाता है, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है ना। महान हिमालय हिमालय की सबसे पहले बनने वाली पर्वत श्रेणी है। और अगर मैं बात करूं बच्चे, इसका जो एवरेज हाइट है इन तीनों में, पूरे हिमालय की तो 6000 मीटर है, लेकिन अगर मैं महान हिमालय की बात करूं तो इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। एवरेज इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें ऊंची ऊंची पर्वत शिखर पाए जाते हैं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो यहां ध्यान से देखना है, यह है आपका सबसे पहले वाला महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में एक पर्वत चोटी पाई जाती है, और यह पर्वत चोटी कहां पड़ती है बच्चे? ये पड़ती है नेपाल के अंदर, यहां पड़ती है नेपाल के अंदर। इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है बेटा? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट किस में पड़ेगी? महान हिमालय। विश्व की 10 सबसे बड़ी बड़ी चोटियां बेटा इसी के अंदर है, लगभग 10 बड़ी बड़ी चोटियां, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे बेटा। 2400 किलोमीटर मैंने आपको बताया तो है, नंगा पर्वत से लेके और नामचा बरवा तक की जो दूरी है हिमालय की, वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां ध्यान से समझना है आपको। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, महान हिमालय के अंदर कुछ चोटियां पाई जाती हैं, इंपोर्टेंट हैं जो चोटी, चोटी बोले तो बेटा पीक, ठीक है ना भाई। कुछ प्रमुख चोटी पाई जाती हैं, कुछ प्रमुख पीक पाई जाती हैं, ठीक है ना भाई। ये चोटियां कौन कौन सी हैं इंपोर्टेंट, ये बात आपको ध्यान से सीख लेनी है। पहली चोटी की बात करूं बच्चे, पहली चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बच्चे। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में आती है। साथ के साथ बच्चे अगर मैं बात करूं, ये कहां स्थित है बेटा? नेपाल के अंदर है, ठीक है ना भाई। कहां है बेटा? नेपाल के अंदर है। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट कितनी है, तो 8850 मीटर, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना भाई। इसके बारे में खास बात क्या है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चे, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज माउंटेन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना भाई।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट। ये बेटा वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगर ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है बच्चे, तो ये एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं आपसे बच्चे, माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है? नेपाल के अंदर। इसकी हाइट कितनी है? 8850 मीटर है, यानी कि 8.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 9 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना भाई? ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, और बेटा नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, यहां ध्यान से समझने की कोशिश और करनी है। नेपाल में इस चोटी को, नेपाल में इसका एक लोकल नेम है। जैसे आपके गांव का लोकल नेम कुछ और होता है, आपके दोस्त किसी और नाम से बनाते हैं, तो नाम, इसका नाम कहां बच्चे? नेपाल के अंदर जो इसका नाम है, नेपाल का जो लोकल नेम है इसका, वो है बेटा सागर माथा। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई? नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं बेटा? सागर माथा के नाम से जानते हैं। और बेटा चीन के अंदर, चाइना के अंदर जो इसका लोकल नेम है वो है बेटा चेमा लुंगमा। क्या नाम है बच्चे? चेमा लुंगमा इसका लोकल नेम है, चेमा लुंगमा। चेमा लुंगमा कहां पड़ता है बेटा? नेपाल के अंदर पड़ता, सॉरी चीन के अंदर पड़ता है। तो बच्चे ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, महान हिमालय की चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। और बच्चे चीन के अंदर इसे चेमा लुंगमा के नाम से जानते हैं, चेमा लुंगमा। चाइना वालों से नाम के मामले में आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, वो नाम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है ना बेटा? पहली बात मैं आपको बता दूं बच्चे, चोटियों की हाइट आजकल एग्जाम में नहीं पूछी जाती। वो दादा आलम के समय की बात थी जब चोटियों की हाइट पूछी जाती थी। लेकिन कुछ प्रमुख चोटी मैं आपको बताऊंगा जिनकी हाइट याद रखनी है, बाकी सभी की हाइट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना भाई? बात क्लियर हो गया है? भैया ईवीई कर लेना है, ईवीई एवरेस्ट। ठीक है ना? ईवीई स्पेलिंग ठीक कर लेना एक बार आप, जल्दबाजी में मुझसे लग गया है। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। माउंट एवरेस्ट चोटी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं बच्चे दूसरी पर्वत चोटी की। ठीक है ना भाई? दूसरी पर्वत चोटी इसी की, महान हिमालय की दूसरी पर्वत चोटी। अब देखो यहां ध्यान से देख लेना है, यहां पर एक पर्वत चोटी है महान हिमालय में, सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर बच्चे इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है ना भाई? कंचनजंगा भी बोल देते हैं, जंगा भी बोल देते हैं, तो दोनों में से कोई भी लिखोगे दोनों ही सही हैं। ठीक है ना भाई? तो दूसरी पर्वत चोटी कौन सी है बच्चे? कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पड़ती है बेटा? सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर पड़ती है कंचनजंगा। कंचनजंगा की लंबाई कितनी है बच्चे? 8586 मीटर, 8586 मीटर। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, खास बात क्या है बच्चे? पहली बात तो यही पूछ लेगा कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम में। पहली खास बात यह है, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के अंदर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप बताओगे बच्चे K2 है। लेकिन पूछे भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेटा कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम के अंदर है। ठीक है ना भाई? और ध्यान रखना है बच्चे, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी, थर्ड हाईएस्ट पीक है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई? अब देखो, अगर मैं बात करूं आपसे वर्ल्ड की टॉप 3 चोटियों की, विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वर्ल्ड की 3 सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 3 सबसे ऊंची चोटी। सबसे पहली बच्चे आपकी, पहली सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना भाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चे, ये कहां है?
नेपाल के अंदर है, सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की, ठीक है ना भाई। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो मैंने आपको बताया 8850 मीटर ऊंचाई है, ठीक है ना भाई। इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वर्ल्ड की, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज के अंदर स्थित है, यानी कि ये पीओके में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और इसके बाद बेटा वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया कंचनजंगा। कंचनजंगा है बच्चे। कंचनजंगा कहां पड़ती है बेटा, सिक्किम के अंदर पड़ती है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आई। इसकी हाइट कितनी है बच्चे, इसकी हाइट है 8586 मीटर, ठीक है ना, 8586 मीटर। बात समझ में आ गई। तो ये वर्ल्ड की टॉप 3 पीक्स हैं, टॉप 3 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना भाई। नागेश दीप, बेटा मैं कमेंट पढ़ने पे ही रहूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए चीजों को समझना है। आपका कोई भी डाउट होगा, मैं आपके डाउट ग्रुप में आपके साथ हूं, आप वहां क्वेश्चन भेजिएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि अंकित चौधरी RWA के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो अगर वहां भेजना चाहो वहां भेज दीजिएगा, मैं आंसर जरूर करूंगा आप जहां भी क्वेश्चन भेजोगे, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ गई होगी इतनी यहां तक। कुछ और पर्वत शिखर हैं जो महान हिमालय के अंदर आते हैं, पूछेगा सीधा सा ये कहां पड़ती है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे यहां पे, तो एक नेपाल के अंदर पड़ती है। नेपाल की कुछ चोटियां जो नेपाल के अंदर हैं और आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, नेपाल के अंदर कौन सी चोटियां हैं बेटा, नेपाल की कुछ पीक हैं, ठीक है ना। सीधा सा पूछेगा, हाइट नहीं पूछेगा इनकी आपसे, आपसे पूछेगा अन्नपूर्णा चोटी कहां पड़ती है। अन्नपूर्णा चोटी कहां पड़ती है, नेपाल के अंदर। आपसे पूछेगा बच्चे धौलागिरी चोटी कहां पड़ती है, धौलागिरी। तो धौलागिरी भी बेटा आपकी नेपाल के अंदर पड़ती है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और एक है बच्चे आपकी मकालू, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मकालू। ये सारी पर्वत चोटियां कहां है बच्चे आपकी, ये सारी पर्वत चोटी नेपाल के अंदर है। तो नेपाल की प्रमुख चोटी कौन कौन सी हुई आपकी, नेपाल की प्रमुख है अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू। बात समझ में आ रहा है ना सर। भारत की विश्व की ऊंची चोटी कौन सी, ओ गुड़िया, प्रिंस चौधरी, प्रियांश चौधरी, गुड़िया ना है तो गुड्डा है, मगरमच्छ है। बेटा तेरा प्रश्न जो है ना ये तैयार किसने करा है बेटा। भारत की सबसे ऊंची चोटी हो सकती है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची हो सकती है, भारत में विश्व की कहां से ले आऊं मैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो नेपाल के अंदर है, भारत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो ही नहीं सकती है। 8598 कंचनजंगा है बच्चे, जो एनसीईआरटी कहती है वो 8586 मीटर कहती है, और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो 8598 गलत होगा, नावेद खान साहब, ठीक है ना, 8586 मीटर सही होगा, ठीक है बच्चे। कैलाश पर्वत तक आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, अंकित दीक्षित। बेटा हाँ, तूने कहां पढ़ा है, किस किताब में लिख रहा है ऐसा, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। जावेद हुसैन साहब हैं, मौनी हैं। आप टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का, बता दीजिए बेटा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जितना भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, इसका मैं टेस्ट ले लूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना भाई। सर समझ नहीं आया, बेटा समझ में एक बार दोबारा से क्लास देख लियो, अगर अब भी ना आया हो समझ में तो आ जाना चाहिए वैसे समझ में, ठीक है ना। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, टाटा बच्चे।